इधर आम्रपाली ना चाहते हुए भी महल से बाहर चली गई थी। एक तरफ उसका हृदय सम्राट से दूर जाने नहीं दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके महल से जाने का आभास सम्राट को हो चुका था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए वो महल के अंदर आए और आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ गए। वो आम्रपाली के कक्ष के बाहर दस्तक देने लगे, लेकिन जब द्वार नहीं खुला तो वो बेचैन होने लगे। उन्होंने द्वार पर हल्का सा धक्का दिया तो द्वार अपने आप खुल गया। सम्राट कक्ष के अंदर जाते ही कहते हैं, आज सुबह हमने आपके साथ जो भी व्यवहार किया उसके लिए क्षमा चाहते हैं आम्रपाली। सम्राट ने ये बोलते हुए जैसे ही कक्ष में चारों तरफ देखा तो वहां कहीं भी आम्रपाली नहीं थी। उन्होंने फिर आम्रपाली को पुकारा, आम्रपाली, आम्रपाली, कहाँ हैं आप? पूरा कक्ष शांत पड़ा था। सम्राट को लगा कि आम्रपाली सोम के पास होगी, इसलिए वो तुरंत उस कक्ष से बाहर निकलकर सोम के कक्ष की तरफ बढ़ गए। जब वो सोम के कक्ष में पहुंचे तो वहां ना सोम था और ना ही आम्रपाली। सम्राट अब और भी ज्यादा बेचैन होने लगे थे। उन्होंने परेशान होते हुए बाहर खड़े द्वारपालों से पूछा, आम्रपाली और सोम कहाँ गए? तो फिर द्वारपालों ने कहा, सम्राट, अभी कुछ देर पहले ही सोम और देवी आम्रपाली एक साथ कक्ष से बाहर निकले थे। ये सुनकर सम्राट ने झट से सवाल किया, तो कहाँ गए? कुछ बताया उन्होंने? द्वारपालों ने बाएं दिशा की तरफ जहाँ से महल के बाहर जाने का रास्ता है उस ओर इशारा करते हुए कहा, सम्राट, दोनों इस ओर गए थे, लेकिन कहाँ जा रहे हैं कुछ बताकर नहीं गए। महल के बाहर की तरफ, वो भी इतनी रात में? ये सोचते हुए सम्राट एक पल भी वहां नहीं रुके और वो तुरंत उस ओर आगे बढ़ गए। इधर त्रिलोक सिंह और मुख्यमंत्री वसुदेव भी वापस महल के अंदर आते वक्त कुछ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सम्राट को बेचैनी की हालत में वापस आते हुए देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। सम्राट, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? सम्राट तेजी से बाहर निकलते हुए कहते हैं, सेनानायक त्रिलोक सिंह, आम्रपाली और सोम का पता लगाइए कि वो कहाँ हैं। और वो हवा की तेजी से महल के बाहर निकल गए। लेकिन त्रिलोक सिंह के चेहरे पर अब गंभीर भाव आ गए थे। उसने मन में कहा, इस सम्राट को थोड़ा भी चैन नहीं है ना? कुछ देर और इंतजार नहीं कर सकते थे? पता नहीं उस आम्रपाली ने पानी में मिलाकर कौन सी औषधि दी है इन्हें। महल से निकली नहीं कि सम्राट को इस बात का एहसास हो गया। लेकिन अब वो सम्राट से दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि हम उसे मिलने ही नहीं देंगे। इधर सम्राट उसी द्वार की तरफ गए जहाँ से आम्रपाली निकली थी। उन्होंने वहां खड़े सैनिकों से पूछा, क्या आम्रपाली और सोम यहाँ आए थे? तो उन सैनिकों ने बताया, हाँ सम्राट, कुछ देर पहले जब आप यहाँ आए थे उसी वक्त देवी आम्रपाली और सोम भी यहाँ से गुजरे थे। ये सुनते ही सम्राट की धड़कनें रुकने सी लगी। उनके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इसका मतलब हमें जो आभास हुआ था वो गलत नहीं था। आम्रपाली हमसे दूर जा रही है। ये सोचते ही सम्राट वापस सचेत हुए और उन सैनिकों पर भड़कते हुए कहते हैं, जब आम्रपाली यहाँ से गुजर रही थी तो तुमने हमें सूचित क्यों नहीं किया? अभी जाइए और आम्रपाली को ढूंढिए। ऐसा कहते हुए सम्राट ने तुरंत अपना घोड़ा मंगवाया और खुद उसी रास्ते पर निकल पड़े। एक और सम्राट आम्रपाली को ढूंढने जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ त्रिलोक सिंह आम्रपाली को ढूंढने का ढोंग रच रहा था। इधर महल में मुख्यमंत्री वसुदेव ने राजमाता को आम्रपाली के महल छोड़कर चले जाने की बात बता दी। राजमाता को भी आम्रपाली के लिए बुरा तो लगा, लेकिन वहीं वो सम्राट के लिए खुश भी थी। उन्होंने कहा, अवश्य आम्रपाली को सम्राट ने अपने विवाह का सत्य बता दिया होगा और इसलिए सम्राट की सुरक्षा के लिए उसने उनसे दूर जाना ही उचित समझा। आम्रपाली के इस त्याग का हम हमेशा सम्मान करेंगे, लेकिन पुत्र बिंबिसार को भी समझना होगा कि वो और आम्रपाली एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। उन्हें उससे दूर रहना ही पड़ेगा। तो वहीं धीरे धीरे पूरे महल में आम्रपाली की बात फैल गई। रानी कौशला देवी खुशी से अपने कक्ष में ही झूम रही थी। तभी रानी चेलना उनके पास आई। उनके हाथों में भी लड्डू से भरी थाल थी। वो कक्ष में प्रवेश करने के साथ ही कहती हैं, बधाई हो रानी कौशला देवी, हमारी प्रार्थना सफल हुई। वो आम्रपाली महल छोड़कर जा चुकी है। लीजिए, इस खुशी के अवसर पर मुख मीठा कीजिए। एक लड्डू उठाकर उन्होंने रानी कौशला की तरफ बढ़ा दिया। रानी कौशला ने भी उसी लड्डू को रानी चेलना के मुख में डाल दिया और कहा, तुमने कहा था ना हम इस आम्रपाली को अपने रास्ते में नहीं आने देंगे, और देखो हमारी मेहनत रंग लाई। कौशला की बात सुनकर चेलना ने भी कहा, ये तो आप उचित कह रही हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन आपने कर दिखाया। हम तो अब तक उन दोनों की कुंडलियों का रहस्य भी पता नहीं कर पाए। कुंडली का रहस्य? कौशला ने उलझन में आते हुए रानी चेलना की तरफ देखा तो चेलना ने कहा, हाँ रानी कौशला देवी, आम्रपाली और सम्राट का विवाह ना होने की वजह उनकी कुंडली है, लेकिन विवाह ना होने का कारण अब तक पता नहीं चला है। हमने उन कुंडलियों को अपने प्रकांड विद्वान पंडित को दे दिया है, लेकिन अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि जब आम्रपाली यहाँ है ही नहीं तो हमारा ये रहस्य जानने का क्या मतलब। तब कौशला देवी ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ तुम सच कह रही हो, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं।
इधर रातों रात महल में हलचल मची हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ वर्षकार की सारी बातें सुनने के बाद राजकुमारी ने उनसे पूछा, अब इतने वर्षों से बादल महल में कैद थे और किसी को भनक भी नहीं लगी, पर आप वापस कैसे आए? वर्षकार ने जवाब दिया, हमें कौशला देवी ने जीवित रखा क्योंकि उसे डर था कि कहीं हमें ढूंढते हुए मातंगी ना आ जाए, और जब वो यहाँ आती कौशला देवी हमें मोहरा बनाकर उसके सामने पेश करती। लेकिन जब उसे सोम के बारे में पता चला तो वो हमारे पास आई, लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि हमारा पुत्र इतना नीचे गिर जाएगा। वो वही कर रहा है जो रानी कौशला चाहती थी, और कौशला देवी ने तो हमें मारने की धमकी दी और हमें मरने के लिए वहीं छोड़कर वापस चली आई। कहते हुए वर्षकार ने सोम के बारे में सोचकर एक लंबी आह भरी और कहा, हम तो यहाँ सम्राट को कौशला देवी का सच बताकर अपने पुत्र को बचाने के लिए आए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो पुत्र अपनी मृत माँ के नाम के साथ खिलवाड़ कर सकता है उसका मर जाना ही उचित है। बार बार सोम के लिए ऐसा शब्द सुनकर राजकुमारी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर सोम ने माता मातंगी के नाम के साथ क्या खेल खेला है? वर्षकार ने शर्मिंदगी भरे स्वर में कहा, उसने वो कार्य किया है जो कभी भी कोई पुत्र अपनी माँ के लिए नहीं कर सकता। उसने खुद को सम्राट का पुत्र घोषित कर दिया है। जैसे ही राजकुमारी के कानों में ये स्वर पड़े, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्की बक्की रह गई। कुछ पल के लिए उस पूरी कोठरी में सन्नाटा सा पसर गया था। कुछ देर बाद राजकुमारी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और क्रोध में आते हुए कहा, यकीन नहीं होता, सोम ने तो अब सारी हदें पार कर दी। कोई पुत्र ऐसा कैसे कर सकता है? हम जानते थे कि वो आम्रपाली और सम्राट के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है, पर वो इतना नीचे गिर जाएगा हमने कभी नहीं सोचा था। सोम ने हमारे हृदय को कई बार तकलीफ पहुंचाई है, यहाँ तक कि हमें कैद भी कर लिया, लेकिन फिर भी हमें इतनी पीड़ा नहीं पहुंची। लेकिन आज उसने हमारे हृदय को तोड़ दिया है। इतना कहकर राजकुमारी ने अपनी आंखों में ज्वालामुखी सा तेज लाते हुए वर्षकार से कहा, हमें अभी इसी वक्त महल जाना होगा, क्योंकि सिर्फ सोम नहीं बल्कि रानी कौशला देवी भी आम्रपाली को सम्राट से दूर करना चाहती हैं। यदि वो दोनों एक साथ मिल गए तो आफत आ जाएगी। एक तरफ राजकुमारी को सोम के झूठ के बारे में पता चल चुका था, तो दूसरी तरफ सोम और आम्रपाली जंगल के रास्ते से मगध से दूर जा रहे थे। लेकिन सोम इस तरह से आम्रपाली को लेकर जा रहा था मानो उसके पीछे सम्राट हो। छुपते छुपाते उस रास्ते से चल रहा था जिधर सम्राट के आने की संभावना बेहद कम थी। सोम की रफ्तार की अपेक्षा में आम्रपाली की रफ्तार काफी धीमी थी। वो चलते चलते थक रही थी। तब उसने एक जगह चट्टान के ऊपर बैठते हुए थकी हुई आवाज में कहा, सोम थोड़ा धीमे चलो, हम थक गए हैं। आम्रपाली की आवाज सुनकर सोम रुका और पीछे पलटकर आम्रपाली को देखा तो उसकी हालत काफी खराब थी। लेकिन सोम को आम्रपाली की स्थिति से कोई मतलब नहीं रहा था। उसे बस किसी भी हालत में आम्रपाली को सम्राट से दूर करना था और जल्द से जल्द मगध की सीमा से बाहर निकलना था। वो तेजी से चलकर आम्रपाली के पास आया और कहता है, ये क्या आम्रपाली, अगर आप बार बार थक कर बैठ जाएंगी तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, और यदि सुबह हो गई और किसी ने हमें देख लिया तो तुरंत सम्राट को एक खबर पहुंचा दी जाएगी। सोम के स्वर में स्वार्थ छुपा हुआ था, जिसे आम्रपाली ने एक पल में ही भाप लिया था। इसलिए उसने कहा, सोम तुम्हें किस बात का डर है? हमने और तुमने कोई चोरी नहीं की है और ना ही हमें डरने की आवश्यकता है। गलती सम्राट ने की थी, उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। हमें तो उनके सामने जाकर उनसे सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के खातिर हम वहां से भाग आए। कहते हुए आम्रपाली अपने स्थान पर खड़ी हुई और सोम को समझाते हुए कठोर स्वर में कहती है, सोम, यदि किसी ने हमें देख भी लिया ना तब भी हमें कोई डर नहीं, और यदि हमें सम्राट के सामने जाना भी पड़ा तो भी हमें कोई डर नहीं। और एक बात है, इस भ्रम में मत रहना कि तुम हमें यहाँ लेकर आए हो और हमें किसी मुसीबत से बचा रहे हो, बल्कि हम तुम्हें मुसीबत से बचाने के लिए महल छोड़कर तुम्हारे साथ आए हैं। क्षमा करना, लेकिन जिस तरह तुमने हमसे बात की है उसका जवाब हमारे पास कुछ ऐसा ही था। इतना कहकर आम्रपाली झुंझुलाते हुए सोम के बगल से होकर आगे बढ़ गई। आम्रपाली का क्रोध देखकर सोम शांत था। उसने उससे ज्यादा कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे रात का अंधेरा छटने लगा था। पूरे आसमान में सुबह की रोशनी बिखर गई थी, लेकिन सम्राट आम्रपाली को ढूंढने से रुके नहीं थे। उनके साथ कई सारे सैनिक उनके पीछे थे। चलते चलते सम्राट एक जगह पर आके रुके। वहां सामने कुआं था, जहाँ से कई सारी औरतें पानी भर रही थीं। सम्राट उनकी तरफ मायूस नजरों से देख रहे थे। उन्होंने कहा, आम्रपाली, कहाँ चली गई आप? और ऐसा क्या हो गया जो आप बिना बताए महल छोड़कर चली आई? क्या हमें आपसे गुस्सा होने का कोई अधिकार नहीं? सारी रात आपको ढूंढ लिया, लेकिन आपका कहीं भी कुछ नहीं पता चला। क्यों आम्रपाली, क्यों? तभी पीछे से त्रिलोक सिंह सम्राट के पास आए और कहते हैं, सम्राट,
हमने उत्तर और पश्चिम दिशा में घूम लिया, लेकिन वहां कहीं भी आम्रपाली और सोम का पता नहीं चला। सम्राट ने त्रिलोक सिंह की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने सैनिकों से कहा, जब तक आम्रपाली नहीं मिल जाती कोई भी महल वापस नहीं लौटेगा। ये कहकर सम्राट ने त्रिलोक सिंह की तरफ देखा और रहस्यमयी स्वर में कहा, कोई भी नहीं। सम्राट की आंखों में देखकर त्रिलोक सिंह को संदेह हुआ, मानो सम्राट उससे नाराज हो, लेकिन क्यों होंगे ये सोचकर उसने नजरअंदाज कर दिया। सम्राट आगे निकल गए और त्रिलोक सिंह वहीं खड़ा रहा। उसी वक्त उसकी नजर कुएं के दूसरी तरफ पड़ी। उस कुएं से थोड़ी सी दूरी पर एक झोपड़ी के पास मिट्टी की बैठक पर एक आदमी और एक औरत बैठे थे, जो काफी थके हुए नजर आ रहे थे। कुछ दूरी पर खड़े होने की वजह से त्रिलोक सिंह को उनका चेहरा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपनी संभावना की पुष्टि के लिए कुछ कदम अपने घोड़े को बढ़ाते हुए आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसकी आंखें भी बड़ी होती गईं। सामने सोम और आम्रपाली बैठे थे। उन्हें देखकर त्रिलोक सिंह ने तुरंत सम्राट की तरफ देखा, जो कि काफी आगे निकल चुके थे। सोम और आम्रपाली पैदल होने की वजह से काफी थके हुए नजर आ रहे थे, लेकिन त्रिलोक सिंह उन दोनों को नजरअंदाज करता है और सम्राट के पीछे निकल जाता है। एक तरफ सम्राट आम्रपाली को लगातार ढूंढ रहे थे तो दूसरी तरफ अजातशत्रु गुरुकुल के मुख्य द्वार के पास जाकर खड़ा था और कुछ गहरे चिंतन में डूबा हुआ था। वो गुरुकुल के बाहर जाने वाले उस रास्ते को ऐसे देख रहा था मानो उसे किसी चीज का बेसब्री से इंतजार हो। तभी पीछे से मीरन आया और अजातशत्रु की स्थिति देख गंभीर होकर उस रास्ते की तरफ देखने लगा। उसने दुविधा भरे स्वर में अजातशत्रु के पास जाकर कहा, आप इस रास्ते को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं राजकुमार? तो अजातशत्रु ने कहा, देख नहीं रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन यहाँ से निकलेंगे सबसे पहले आम्रपाली से मिलने जाएंगे। ये सुनकर मीरन ने कहा, राजकुमार क्षमा कीजिएगा, परंतु आप एक उस स्त्री के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में अभी आपको कुछ भी नहीं पता। ये भी तो हो सकता है कि ये स्त्री सिर्फ और सिर्फ कल्पना मात्र हो। हमारा मतलब है कि वो हो ही ना। तो अजातशत्रु ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो मीरन, कवि निरंजन स्वामी ने क्या कहा था। अजातशत्रु ने मीरन की तरफ देखा तो मीरन आश्चर्य के साथ गुरुकुल के बाहर की तरफ देख रहा था। उसे इस तरह देखते हुए देखकर अजातशत्रु कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने भी जब पलट कर देखा तो उनकी आंखें भौचक्की रह गईं। क्या था वहां जिसे देखकर अजातशत्रु के चेहरे के भाव असमंजस्य में पड़ गए।